सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। जो वोडाफोन आइडिया शेयर है उसकी 2025 तक प्राइस क्या हो सकती है और इसका लास्ट जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके जो फ्यूचर प्लान है उसको कंसिडर करते हुए हम इसकी प्राइस को जानेंगे कि आखिर जो वोडाफोन आइडिया शेयर है वह आने वाले कुछ सालों में हमें कितना रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके अभी वर्तमान जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन डे का जो चार्ट है इसमें अभी हमें माइनस देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर लो ट्रेंड चल रहा है इस शेयर में। वहीं अगर हम 5 दिन का देखें तो यहाँ पर हमें लो ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मार्केट है वो डाउनलोड चल रहा है, जो इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से यह शेयर भी माइनस में आ रहा है या फिर लो ट्रेंड में चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी हम किसी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम इसकी लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो 1 मंथ का चार्ट है इसने हमें माइनस लगभग 10% का रिटर्न दिया है माइनस में, और यहाँ पर 6 मंथ में देखें तो इसने हमें लगभग 40% का जो रिटर्न है वो भी माइनस में दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी जो प्राइस है 15 रुपये 16 रुपये के आसपास गई थी, जो कि अभी प्रेजेंट में 8 रुपये या फिर 8.5 रुपये के आसपास चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसका जो फास्ट परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है, मतलब जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ होगा पिछले कुछ सालों में तो उन्हें लॉस ही हुआ होगा। यहाँ पर 6 मंथ का देखें, 1 ईयर का देखें तो यहाँ पर लगभग 50% 47% का लॉस है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी जो फ्यूचर प्लान है इसके बारे में जानना होगा, तभी हम इसका जो एक्सपेक्ट है, मतलब जो प्राइस का अनुमान है कि यह कितना हो सकता है उसके बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी मैंने आपको जो परफॉर्मेंस है 1 ईयर का या फिर 5 ईयर का बता दिया है, इसमें हमें माइनस ही देखने को मिला है, कोई इसमें भी हमें प्लस परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको नुकसान ही उठाना पड़ा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो शॉर्ट टर्म में वैसे जो भी इन्वेस्टर है तो उनको फ़ायदा हुआ होगा, मतलब कि 8-9 रुपये पे ख़रीदा और 10-11 पे पहुंचा तो सेल कर दिया। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसमें उनको इस कंपनी में माइनस या फिर लॉस ही हुआ होगा। तो चलिए अब हम इस कंपनी को डिटेल में जानते हैं। सो गाइस, इस कंपनी के जो मार्केट कैप है वो करीब 26,000 करोड़ रुपए का है। वहीं इसकी करेंट प्राइस अभी 8 रुपये के आसपास चल रही है। अगर हम 52 वीक हाई का बात करें तो इसने करीब 70 रुपये का हाई बनाया था और इसने लो करीब 4.5 रुपये तक गया था। तो यहाँ पर हमें जो इसका पास्ट परफॉर्मेंस है उसमें अगर हाई लो की बात करें तो उसमें हमें 10 रुपये का अंतर लगभग देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू है -19% है। तो यहाँ पर अगर किसी शेयर की बुक वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसको कभी भी खरीदें ना, क्योंकि अगर उस वह कंपनी बंद होती है तो उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, जो कि रजिस्टर्ड कंपनी होती है। तो उसमें अगर कंपनी जैसी बंद हो जाती है कि अब ये कंपनी क्यों बंद हो सकती है इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू देखें तो माइनस में है, तो माइनस में आप समझ लीजिए कि अगर बुक वैल्यू माइनस में है या फिर जो करेंट प्राइस है इससे ज़्यादा है तो उस शेयर को खरीद सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर माइनस में है तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर अब इतनी जो जानकारी है मार्केट कैप और करेंट प्राइस के बारे में जानने के बाद हम इसके सेल्स और जो ग्रोथ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, इसके हम सेल्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अगर हम मार्च 2022 की इसकी सेल्स देखें तो यहाँ पर हमें 38,000 करोड़ रुपए की सेल देखने को मिली है, लगभग बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मार्च 2021 में 41,000 करोड़ था यह आंकड़ा,
और 2020 में लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 45,000 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पर ईयर बाय ईयर हमें जो इसकी सेल्स है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सेल्स तो इसकी घट रही है। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमें, अगर हम 2021 और 22 की बात करें तो उसमें भी लॉस देखने को मिल रहा है। चलिए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के बाद हम इसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमें जो इसका नेट प्रॉफिट है वो माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू पिछले बहुत सालों से, मतलब करीब 5-6 सालों से इसको माइनस या फिर लॉस ही हो रहा है। यहाँ पर 2021 में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का इसमें लॉस हुआ था और पिछले साल मतलब इस साल 2022 में इसको 28,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो यह जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है वोडाफोन आइडिया। तो अगर हम 2025 तक इसकी बात करें तो इसमें कोई भी ग्रोथ है वो हमें देखने को शायद ही मिले, क्योंकि यहाँ पर जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि अगर हम इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो जियो और एयरटेल हैं, वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं जो कि इसको मार्केट में टिकने नहीं देंगे। और इसकी अगर हम टोटल लाइब्रेरी की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले तो इसकी लाइब्रेरी पर एक नज़र जरूर डाल लें, आपको भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इसको लाइबिलिटी देना है, लाइबिलिटी है इसके ऊपर। तो जब आप इसकी देनदारी है तो फिर इसमें इन्वेस्ट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। यह कंपनी जब तक चल रही है तो चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले इसमें खबर भी आई थी कि यह कंपनी बंद होने वाली है। यह अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार भी हो गई थी सरकार को या फिर किसी को भी। तो आप सोच सकते हैं जब इसका मैनेजमेंट कितना ख़राब है कि अगर इसकी जो लायबिलिटी है अगर यह पे करने की बारी आई तो यह अपनी जो कंपनी है उसको सेल आउट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उस टाइम तो यह जो कंपनी है सेल या फिर किसी अदर कंपनी द्वारा एक्वायर नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर आगे यह कंडीशन आती है फिर से तो यह कंपनी किसी अन्य कंपनी द्वारा एक्वायर कर ली जाएगी। तो एक्वायर हो सकता है कि एक्वायर करे या फिर कोई ना करे तो यह कंपनी बंद भी हो सकती है। तो जो वोडाफोन आइडिया का एनालिसिस है वो यही निकलता है कि इसमें हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए और कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके जो फ्यूचर प्लान है उसमें हमें कोई भी न्यू नज़रिया देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका मैनेजमेंट है वो सिर्फ इस कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, इसमें कोई भी न्यू स्कीम नहीं आ रही है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है अब कि जो वोडाफोन आइडिया शेयर है 2025 तक शायद ही इसका प्राइस बढ़े, हो सकता है कि यह कंपनी बंद भी हो जाए। लेकिन यह मेरी रिसर्च है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च भी एक बार जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च यह कहती है कि यह कंपनी इन्वेस्टेबल है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी लायबिलिटी को भी ध्यान में रखें, इसके प्रॉफिट को भी ध्यान में रखें और इसके सेल्स को भी ध्यान में रखें। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।